आज का टॉपिक होने वाला है टच के ऊपर। तो टच के बारे में जो है बेसिकली कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। जैसे अभी पहले के जो मोबाइल आते थे ना, तो उनमें आपने हाँ देखा सर। होगा टच का कनेक्टर और डिस्प्ले का कनेक्टर अलग अलग होता था। उसमें क्या होता था, टच अगर ब्रेक हो जाती थी तो काम नहीं करती थी। काम नहीं करते थे, हाँ सर। लेकिन कंपनी ने फिर थोड़ा सा चेंजेस किया। टच के जो भी कनेक्शन थे वो डिस्प्ले के कनेक्टर के अंदर डाल दिए हाँ सर। और कनेक्टर कर दिया एक ही। हाँ सर। और जितने भी हमारे टच के कनेक्शन थे वो डिस्प्ले में चले गए, और ऊपर से हाँ एक सर। प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ग्लास लगा दिया। हाँ सर। ठीक है। ओके सर। तो दोनों तरीके हम समझेंगे, जिनमें कनेक्टर आता है वो भी है, जिसमें कनेक्टर नहीं आता वो भी। ठीक है सर। तो आज बात करेंगे जिसमें कनेक्टर अलग होता था। तो देखिए सर, हाँ सर। रेडमी का 5A का एग्जांपल लिया है मैंने। और इसमें देखिए, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। हाँ सर। और जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये मेरा टच का कनेक्टर है। हाँ सर। अभी देखिए इस टच कनेक्टर में कितने पॉइंट है। 10 है सर। 10 पिन है। हाँ सर। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारा टच है वो किस तरीके से काम करता है। हाँ सर। ठीक है। तो ओके सर। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम खोल के दिखा देता हूँ, जिसके जरिए से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। हाँ सर। टच की बात करें तो वो दो तरीके से काम करता काम करते। है। पॉइंट पाएंगे, ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी। ठीक तो है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारा I2C प्रोटोकॉल। और दूसरा जो थैंक यू। टॉपिक होता है वो SPI प्रोटोकॉल। जो हमारा I2C ओके सर। प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड प्रोटोकॉल। सर्किट। ठीक है। हाँ सर। और जो ओके हमारा सर। दूसरा प्रोटोकॉल होता है वो SPI प्रोटोकॉल होता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो दो तरीके से हमारा टच काम करता है। तो चलिए दोनों तरीकों को मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से प्रोटोकॉल में हाँ कितने पिन हमारे मिलते हैं। ओके सर। देखिए अगर हम I2C प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारा जो I2C प्रोटोकॉल होता है उसमें एक सिग्नल होता है SCL यानी सीरियल क्लॉक। क्लॉक। हाँ सर। ठीक है, एक पिन ये मिलेगा आपको हमारे I2C प्रोटोकॉल में। दूसरा पिन मिलेगा हाँ SD। सर। क्या मिलेगा? SD। सीरियल डाटा SD। हाँ सर। ये जो सीरियल क्लॉक जो प्रोटोकॉल होता है ये वाला, इस पे सर आपको हाँ सर। फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। और अगर आप इस पे वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.8 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप हाँ इस पे सर। GR चेक करेंगे तो इस पे आपको 250 से लेके 800 के बीच में GR 800 तक देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा। हाँ सर। अब जो सेकंड नंबर पे आता है सर, जो हमारा सीरियल डाटा होता है यानी इसका शॉर्ट हैंड होता है SDA। इसमें फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी और इसमें हमारा 1.8 देखने के लिए मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है सर हमारा इंटरप्ट यानी INT पिन। I2C प्रोटोकॉल में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है RST यानी हाँ रीसेट पिन। सर। ये भी हमारे हाँ सर। I2C प्रोटोकॉल में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई। और उसके हाँ बाद सर। एक और सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें 2.8 वोल्ट की। एट ये का। जो हमारी हाँ सर। 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है ये LDO 5 से आती है, और ये जो सप्लाई होती है ये LDO 10 से आती है। ये होता है हाँ सर। हमारा SPI प्रोटोकॉल। अगर किसी मोबाइल के हाँ अंदर, सर। अगर हमारा मोबाइल I2C प्रोटोकॉल बेस है यानी उसका जो टच है वो I2C प्रोटोकॉल बेस है, तो आपको इतनी सारी चीजों को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्लॉक, डेटा, हाँ सर। INT, रीसेट, VREG 1.8 और VREG 2.8। 2.8। ठीक हाँ है। सर। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ये सिग्नल क्या ठीक है। होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे हमको इनको चेक करना होगा, वो सारी चीजों को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। हाँ अभी सर। सर इधर देखिए, ये जो हमारा SPI प्रोटोकॉल होता है इसमें कौन कौन से पिन उठते हैं। देखिए इसमें एक पिन मिलेगा मीसो का। मीसो मतलब हाँ सर। मास्टर इनपुट स्लैप आउटपुट, इसका हाँ फुल सर। फॉर्म होता है। उसके बाद एक होता है MOSI मास्टर आउटपुट स्लैप इनपुट। हाँ सर। इसमें आपको डेटा का पिन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें डेटा की जगह ये मीसो और MOSI एनमोसी, और ये दोनों पिन हमको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। हाँ सर। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा क्लॉक का सिग्नल। हाँ सर। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा सर आपको CS यानी चिप सेलेक्ट का सिग्नल। हाँ सर। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा RST यानी रीसेट पिन। रिसेट। और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा INT इंटरप्ट और हमारी हाँ सर। 1.8 की सप्लाई। तो आज हम बात करने वाले हैं I2C प्रोटोकॉल बेस की। ये जो हमारा I2C प्रोटोकॉल होता है
इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारा हाँ सर। क्लॉक सिग्नल क्या काम करता है, एसडीए सिग्नल क्या काम करेगा, आईएनटी सिग्नल क्या काम करेगा, रीसेट सिग्नल क्या काम करेगा, 1.8 वीआरजी की सप्लाई जो होती है वो क्या काम करेगी, और वीआरईजी 2.8 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो क्या काम करेगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिसके जरिए से मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम I2C प्रोटोकॉल की, तो I2C प्रोटोकॉल के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक पावर आईसी को ड्रॉ किया है, एक हमारा सीपीयू को ड्रॉ किया है, और ये मेरा एक है डिस्प्ले कनेक्टर। देखिए ये होते हैं हमारे टच के कनेक्शन, रीसेट एंड आईएनटी, क्लॉक और एसटी। हाँ सर। अब इनको मैं आपको समझाऊं। जो हमारा रीसेट का पिन होता है, इसमें अगर आप फुल टेस्टिंग करेंगे, यानी कि अगर आप इसको बिना मोबाइल को ऑन किए चेक करेंगे, तो इसमें जो जीआर देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको 250 से 800 के बीच में। 800। हाँ ये सर। जीआर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में सेट करना है, बजर मोड में रखना है। हाँ सर। और अगर मल्टीमीटर अच्छा वाला है तो आपको डायोड मोड में सेट कर लेना है। ठीक है, हाँ सर। और डायोड मोड में सेट करने के बाद आप रेड पिन जो होती है हमारी, रेड पिन को ग्राउंड पर लगा देना है। हाँ सर। रेड पिन को ग्राउंड पर लगाने के बाद में जब ब्लैक से इस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो आपको हाँ जीआर सर। देखने के लिए मिलेगा 250 टू 800 के बीच में। बीच में। हाँ सर। और जो वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1.8। हाँ सर। 1.8। 8। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में हम बात करें आगे सिग्नल की, तो जो हमारा आईएनटी पिन होता है ये वाला, सेम इसमें हाँ आपको सर। अगर जीआर चेक करेंगे तो 250 से 800 के बीच जीआर मिलेगा, और 1.8 सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात करें हम आगे सिग्नल की, तो देखिए जीआर की बात करें, जो हमारा क्लॉक का सिग्नल होता है उसमें आपको 250 से 800 के बीच जीआर देखने के लिए हाँ मिलेगी, सर। और 1.8 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। हाँ सर। उसके बाद आता है हमारा एसडीए सिग्नल। तो एसडीए सिग्नल में भी हमको 250 से 800 के बीच जीआर देखने के लिए मिलेगी, और 1.8 की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। मिलेगा। देखिए ये जो चारों पिन होते हैं हमारे, क्लॉक, रीसेट, आईएनटी और एससीएल और एसडीए, ये चारों पिन हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं डायरेक्ट। हाँ सर। इनके बीच में आपको मिल जाएगा तो कोई एक रजिस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, अगर लेकिन हाँ सर। कहीं कहीं आपको ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं और हमारे टच कनेक्टर तक जुड़े हुए होते हैं। हाँ सर। तो जब भी हम कोई भी टच का फोन रिपेयर करते हैं, तो हमको इनको चारों को चेक करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हाँ सर, सर। जो हमारे एलडीओ 10 से जो हमारा पावर आईसी होता है, हाँ सर। उसके एलडीओ के बारे में हम आगे जानेंगे। और हाँ सर। इससे पहले जो हमारे पावर आईसी के अंदर जितने भी एलडीओ होते हैं, उसके एलडीओ 10 से हमारा 2.8 वोल्ट का सप्लाई निकलता है। हाँ सर। और ये कि ये जो सप्लाई होता है हमारा 2.8 वोल्ट का, ये हमारा डायरेक्ट टच कनेक्टर पर जाता है। हाँ और सर। ये जो सप्लाई होता है हमारे टच की सप्लाई होती है, वर्किंग सप्लाई। हाँ सर। अगर ये भी सप्लाई हमारे टच कनेक्टर पर नहीं आएगी, तो भी हमारा टच काम नहीं करेगा। हाँ सर। उसके बाद में बात करते हैं आगे, तो देखिए ये इस पर आपको 250 से 800 के बीच में जीआर भी देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा। हाँ सर। उसके बाद बात करते हैं, तो देखिए पावर आईसी से ही एक 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो कि हमारे एलडीओ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से आती है। हाँ सर। एलडीओ 5 जो होता है हमारा, जो कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई को आउट करता है, वो वहां से एक सप्लाई आउट होगी। और आउट होने हाँ के सर। बाद आप देखिए 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे होंगे दो, इन हाँ दोनों सर। से एससीएल और एसडीए पर सप्लाई पुल अप दी जाती है। हाँ सर। ये जो पुल अप सप्लाई होती है, ये एससीएल और एसडीए को काम कराने के लिए आता है। हाँ, ये जो सप्लाई है हमारी, यहाँ से 1.8 की हाँ सप्लाई इस रजिस्टर से होके और इस सिग्नल पर आती है, और हमारी सर। सेम सप्लाई हमारी एक रजिस्टर से होके एससीएल सिग्नल पर आती है। अब सर हाँ ये सर। जो हमारा रजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.2 किलो ओम की होती है। हाँ सर। अगर इस 2.2 किलो ओम की रजिस्टर की जो सप्लाई होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, अगर सर इन दोनों की वैल्यू अगर कम ज्यादा होगी, तो भी हमारा हाँ टच सर। काम नहीं करेगा। नहीं करे। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ओके सर। तो देखिए ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इससे प्रेजेंटेशन से, जो हाँ मैंने सर। बनाई है। और सर देखिए हाँ यहाँ सर। पर एक मिस्टेक है, ये जो वी है ना, ये एक ही है, वी। हाँ सर। एल आया सर उसके बाद। ये वी एल नहीं है, ओनली वी है, वोल्ट। वी वी वो एल था। हाँ सर। ओके,
हाँ सर। ये तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा I2C के ऊपर ही होने वाला है। तो चलिए मैं हाँ, आपको बोर्ड के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितनी भी हमारी ठीक है। सप्लाई जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है, उनको हम बोर्ड में किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू। अगर हाँ आपको सर, सिस्टमेटिक डायग्राम पढ़ना आता है तो आप किसी भी मोबाइल का टेस्ट को आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अभी देखिए सर, ये जो हमारा टेस्ट का कनेक्टर है, अभी हमको इसको देख के पता नहीं लग रहा है कि इसमें हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा। करेगा, हाँ सर। अगर हम इसका डायग्राम से इसको जाने, तो मैं साइड में इसका एक डायग्राम खोल ले रहा हूँ। देखिए, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये वाला। हाँ सर। देखिए मैं आपको, देखिए हाँ ये सर, हमारा ठीक है। हेडफोन था, और हाँ देखिए सर, हेडफोन के जस्ट पास में क्या लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है सर। हमारा टच कनेक्टर। और हाँ सर। लेआउट में दिखाता हूँ, देखिए ये है मेरा। अब इसका नंबर मैं कॉपी हाँ कर सर। लेता हूँ, और हाँ सिस्टमेटिक में सर। आने के बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये आ गया हमारा CTP। देखिए इस हाँ सर। कनेक्टर को आप गौर से देखिए, कितने पिन का कनेक्टर बताया था आपने, 10 पिन का। 5 5 10। अभी देखिए इस 10 पिन में आपको देखिए फर्स्ट पिन ग्राउंड है, एंड 5 पिन ग्राउंड है, इधर 6 पिन, और देखिए देखिए सबसे पहला नंबर पिन ग्राउंड, 5 नंबर की ग्राउंड, पिन ग्राउंड है, इधर देखिए 6 नंबर की पिन ग्राउंड है। ग्राउंड है, 8 नंबर की पिन ग्राउंड है, हाँ सर। और 10 नंबर की पिन ग्राउंड है। हाँ सर। तो हाँ बचा सर। कितना पिन सर हमारा, 3 2 क्लॉक 5 बचा सर। SD है। 2.8 VARG INT एंड रीसेट। रीसेट। हाँ सर, ओके सर। ये जो I2C का जो प्रोटोकॉल है, अभी देखिए इसमें क्लॉक है, डेटा है, 2.8 की सप्लाई है, इंटरप्ट भी है, रीसेट भी है। मतलब हाँ अगर सर। मैं इसके डायग्राम पे बेस पे जाऊं, तो मुझे डायग्राम से ये पता लग गया कि कौन सा पिन मेरा क्या है। क्या है? हाँ सर। अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए फर्स्ट नंबर जो पिन है ये क्या है, हमारी ग्राउंड है। ग्राउंड है। सेकंड नंबर का पिन जो क्या है हमारा, अभी इससे इधर देखिए, क्लॉक। सेकंड वाला क्लॉक है सर। थर्ड नंबर का SD है, यानी कि डाटा। SD है सर। और जो 4 नंबर का पिन है, वो हमारा वर्किंग सप्लाई है टेस्ट का वर्किंग। 2.8। हाँ सर। और जो हमारा इधर 7 नंबर का पिन है वो INT है, और हाँ रीसेट सर। पिन है हमारा 9 नंबर का, बाकी सारे पिन ग्राउंड है। ग्राउंड है। हाँ सर। तो मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। देखिए हाँ सर। ये जो हमारा VREG का सप्लाई होता है, हाँ सर। ये हमारे पावर IC से आता है, हाँ सर। पावर IC से। और ऐसे, हाँ सर। देखिए जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ये सप्लाई हमारी कितनी जगह जा रही है। ये सप्लाई हमारी 2 4 6 6। ये वीडियो देखिए ना का और हाँ जैसे सर। ही मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, तो देखिए मैंने कहाँ आ गए, ये कौन सा IC है, PM यानी पावर IC। और ऐसे और पावर IC के अंदर देखिए ये सारे LDO 1 LDO 2 LDO 3 LDO 4 LDO LDO तो 5 हाँ सर। LDO 6 7 8 9 LDO 10 से सर, यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ हाँ है। सर। हाँ सर। जैसे ही हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, तो LDO 10 से हमारा एक सप्लाई आउट होगा, और उस सप्लाई में देखिए क्या लगा हुआ है, एक यहाँ पर कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का मैं नंबर निकाल लूं, तो यहाँ से नंबर मैं कॉपी करूंगा और अपने लेआउट में आके इस नंबर को पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए पावर IC के जस्ट पास में एक बाजू में। कैपेसिटर लगा है, ये रहा। हाँ सर। हाँ सर। ये मैंने कनेक्ट किया, देखिए ये रहा। हाँ सर, 9 2 इस 9। कैपेसिटर से ही मेरा जो 2.8 वोल्ट का सप्लाई है, हाँ सर। वो यहाँ तक आएगा। ओके ओके सर। अगर मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूं, तो देखिए मैं पावर IC के पास आता हूं, और पावर IC के पास देखिए जस्ट ये रहा। देख पा रहे हैं, हाँ सर। ये कैपेसिटर है, और ये LDO हाँ 10 सर। का कैपेसिटर है, और LDO 10 से 2.8 वोल्ट का सप्लाई इस कैपेसिटर पे आता है, और इस कैपेसिटर से निकल के सीधा हमारे टच कनेक्टर पे आता है। हाँ सर। और टच कनेक्टर से पहले और कोई कंपोनेंट है या नहीं है, इसको जानने के लिए मैं आपको फिर से, तो हमने क्या चेक किया था, ये वाला पॉइंट। तो हाँ ये सर। वाला पॉइंट देखिए और भी कहीं जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा। देखिए इस पॉइंट को मैं अगर फॉलो करूं, तो देखिए जहां पॉइंट होता है वहां सप्लाई जुड़ी हुई होती है, हाँ सर। और इस पॉइंट के नीचे आएंगे तो एक कैपेसिटर और लग रहा है, देखिए सर यहाँ पर। हाँ सर।
230 इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और अपने लेआउट में आता हूँ और यहाँ पे आके इस कैपेसिटर को पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए टच कनेक्टर के जस्ट नीचे ही एक और कैपेसिटर लगाया है जो कि ये लगा हुआ है। हाँ सर। देख पा रहे हैं सर? हाँ सर। देखिए ये है। हाँ सर। यानी कि ये जो हमारा, और ये सिरा इसका एक सिरा ग्राउंड होगा और यहीं से ये सप्लाई आउट होगी। हाँ। और आगे देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। आगे स्टेमेटिक डायग्राम से जानते हैं ये कहाँ जाएगा। देखिए एक एक पिन को बारीकी से समझेंगे, बहुत ही डीपली, ठीक है। उसके बाद आगे फॉलो हाँ करते सर। हैं। तो देखिए एक टेस्ट पॉइंट ये बना हुआ है, पॉइंट। देखिए ये हाँ कहाँ सर। जा रहा है, टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ टेस्ट पॉइंट। और देखता हूँ कि ये टेस्ट पॉइंट मेरे मदरबोर्ड में कहाँ है, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। देखिए ये रहा, ठीक है। जस्ट हेडफोन जो लगा हुआ है उसके हाँ। बाजू में ही पीछे की साइड हमारे, देखिए ये हेडफोन है, जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो मुझे अब टेस्ट पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये रहे। अब इसमें कौन सा टेस्ट पॉइंट है सर? फर्स्ट नंबर का ही टेस्ट पॉइंट है, ये रहा। हाँ सर। हाँ सर। अगर हमारा कहीं भी सप्लाई आपको नहीं देखने मिल रहा तो यहाँ पर भी सप्लाई को आप चेक कर सकते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पर कितना सप्लाई मिलना चाहिए? 2.8, 8 सर। क्योंकि हम 2.8 की लाइन को ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। अभी देखिए इसके आगे जाएंगे तो देखिए आगे जाते हैं तो एक पॉइंट इस लाइन में ये जुड़ा हुआ है। हाँ सर। नीचे आते हैं तो देखिए एक डायोड लगा हुआ है, डबल डायोड, जिसे हम टीवीएस डायोड बोलते हैं। हाँ सर। इसका नंबर मैं कॉपी करता हूँ और लेआउट में आके इसको पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करूंगा। ये लगा हुआ है जस्ट हमारा जो डिस्प्ले, हमारा सॉरी टच कनेक्टर है, उसी के बराबर में हमारा एक टीवीएस डायोड लगा हुआ है। मैं अगर आपको नीचे की तरफ दिखाऊं, देखिए ये देखिए ये वाला, हाँ देख सर। पा रहे हैं? हाँ सर, देख रहा हूँ। ये वाला, हाँ सर। यानी कि ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला वीसीसी हाँ सर। कैपेसिटर पे भी आ रहा है, कैपेसिटर से निकल के इस डायोड पे भी आ रहा है। डायोड का भी एक सिरा हाँ सर। ग्राउंड है और कैपेसिटर का भी एक सिरा ग्राउंड है। ग्राउंड है। यहाँ से निकल के ये टेस्ट पॉइंट पे भी जा रहा है और हाँ यहाँ से सर। निकल के हमारे पावर आईसी के पास लगा हुआ उस कैपेसिटर पे जाएगा। हाँ सर। देखिए जो हमारा पावर आईसी के पास कैपेसिटर लगा था ना, ये सप्लाई हमारी हाँ सर। उस पर भी जाएगी। देखिए इस पे ये है कैपेसिटर। इसके बाद में ये जो हमारा सप्लाई हमारे एलडीओ सेक्शन से जुड़ जाता है, जिसमें हमें 2.8 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। अगर सर हम अगर इसको फुल टेस्टिंग में चेक करेंगे बिना वोल्टेज डाल के, तो हाँ इस सर। लाइन में हमको 2.250 से लेकर 800 के बीच जीआर मिलेगी। हाँ सर। और अगर हम इसमें वोल्टेज डाल के चेक करेंगे, यानी मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे, तो आपको 2.8 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा टच का वर्किंग सप्लाई होता है। हाँ सर। अगर ये 2.8 वोल्ट मिसिंग हो गया या कहीं से शॉर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो भी हमारा टच काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। एक पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर। क्लियर है, चलिए। क्लियर क्लियर सर। उसके बाद जानते हैं हम, देखिए एसडीए और एससीएल, एसडीए और एससीएल। हाँ सर। देखिए ये जो हमारे एससीएल और एसडीए पॉइंट होते हैं, ये दोनों हमारे कहाँ जाते हैं? सीपीयू के अंदर। कहाँ जाते हैं? सीपीयू जाते हैं सर। सीपीयू के अंदर। सीपीयू जाते हैं सर डायरेक्ट। हाँ जी सर, ये जाएंगे सीपीयू के अंदर। और यहाँ से मैं इनको डबल क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ से अगर मैं इनको आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये हमारा I2 से एसडीए और एससीएल, इन दोनों को फॉलो करें सर। एससीएल को फॉलो करते हैं सबसे पहले। नीचे देखिए एक क्या लगा हुआ है? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट है। हाँ और ये सर। टेस्ट पॉइंट वहीं पर है, क्योंकि वहां पर आपको कितने टेस्ट पॉइंट दिख रहे थे? 5। 5-6 थे सर। देखिए हाँ 5। सर। ये दो एससीएल यानी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा जो दो पिन होती हैं, हाँ सर। ये दोनों पिन जो है हमारे सीपीयू से आती हैं और हाँ हमारे सर। एसके कनेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। अगर इन दोनों में से कोई भी पिन एक ब्रेक हो जाए या काम ना करे, तो भी हमारा टच काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ सर। अगर हम कूल टेस्टिंग करें, यानी बिना वोल्टेज डाल के चेक करें इसको, हाँ तो सर। इस पर आपको सर 250 से लेके 800 के बीच में जीआर देखने के लिए मिलेगा। हाँ सर। उसको ग्राउंड पे लगा देंगे हाँ सर। और ब्लैक से चेक करेंगे। हाँ सर।
जब आप इन दोनों पिन पर टच करोगे ब्लैक से, तो 250 से लेके 800 के बीच में जीआर देखने के लिए मिलना चाहिए। नहीं, हाँ सर। अगर इतना रीडिंग यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब मेरी लाइन ओके है। ओके ओके सर। अगर ये रीडिंग नहीं मिल रहा है किसी भी पिन पे, तो वो लाइन ब्रेक है। हाँ सर। अब देखिए, आप जानते हैं ये जो एससीएल और एसडीए पिन है ये कैसे काम करते हैं, वो चलिए जानते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एससीएल TP-I2C एसडीए। हाँ सर। अभी हम एसडीए को फॉलो करें तो देखिए एक टेस्ट पॉइंट इसके बीच में है जो कि मैंने कल दिखाया था। हाँ सर। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, डबल डायोड। लगा हुआ है, हाँ सर। इसका नंबर कॉपी करेंगे तो ये उसी के पास में लगा है, TVS-23। अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है TVS-23, 303, हाँ सर। ये है ना, 2303, हाँ सर। ये वाला। हाँ सर। हाँ सर। यानी कि जो हमारा क्लॉक का सिग्नल है वो यहाँ आएगा और यहाँ से हाँ आउट होके हमारे सीपीयू में चला जाता है। सर, जाएगा। हाँ सर। लेकिन सर एक चीज का और विशेष का ध्यान रखना है, ये जो हाँ सर। हमारा एचसीएल यानी क्लॉक और एसडी यानी डाटा की जो पिन होती है, हाँ सर। ये जब तक काम नहीं करेंगी तब तक इनमें कोई सप्लाई रन नहीं होगा। हाँ सर। यानी कि इन दोनों सिग्नल को काम कराने के लिए हमें 1.8 वोल्ट की जरूरत होती है। हाँ सर। किसी भी एचसीएल एचडीए सिग्नल को काम कराने के लिए 1.8 वोल्ट की 1.8। जरूरत रहेगी सर। हाँ सर। और ये जो 1.8 वोल्ट इस पर कहाँ से आता है वो चलिए देखते हैं। तो मैं हाँ आपको सर। बताना चाहूंगा कि ये जो 1.8 वोल्ट का जो सिग्नल होता है, हाँ सर। जो सप्लाई होती है हमारी, हाँ सर। ये या तो पावर से मिलती है हाँ सर। या डिफॉल्ट हमारे सीपीयू से मिलती है। हाँ सर। तो इस पे देखिए मैं सबसे पहले एचसीएल पे भी आपको सेम और एचडीए दोनों पर किसी एक पर मैं आपको क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए कहाँ आ गए हम, क्या लिख रहा है, टच टच स्क्रीन। स्क्रीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, हाँ सर। अब ये जो टच स्क्रीन है इसके नीचे आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसडीए और एससीएल। यस सर। और इस एससीएल और एसडीए पर यहाँ पे देखिए एक सप्लाई आ रहा है, VREG 1.8। L5 1.8। 8, हाँ सर। यानी कि ये जो सप्लाई है हमारा, हाँ सर। ये पावर आईसी से आ रहा है। कहाँ से हाँ आ रहा है, सर। और ऐसी सर है। पावर आईसी से आ रहा है। तो चलिए मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर। देखिए अब ये जो सप्लाई है कितना है, 1.8, ये तो मुझे पता है। और कहाँ हाँ से आ सर। रहा है, L5। L5 का मतलब होता है सर LDO5। हाँ सर। और ये जो LDO5, हमारे LDO सारे किसके अंदर होते हैं, पावर के अंदर। देखिए सर यहाँ पे देखिए 1.8 का जो सप्लाई आ रहा है, हाँ सर। ऐसा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी। ये है कि सर, ऐसा ये बोलो जो ना सर। सप्लाई आ रहा है 1.8 वोल्ट का, हाँ सर। ये हमारी पावर आईसी से आता है, LDO5 से। हाँ सर। जैसे कल मैंने आपको LDOs दिखाए थे, LDO 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर। ये पावर आईसी के अंदर LDO होते हैं बहुत सारे, उसी LDO5 से हमारा 1.8 आता है। ये 1.8 का जो सप्लाई होता है LDO का, ये बहुत सारी जगह हाँ जाता है सर। आपके लिए, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं इसको थोड़ा जब पावर पढ़ाऊंगा तो LDOs के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है। तो देखिए ये जो 1.8 का सप्लाई है, ये एचसीएल और एसडीए पर आ रहा है। हाँ सर। इधर एसडीए पर आ रहा है और हाँ इधर सर। एचसीएल पर आ रहा है। देखिए इनके बीच में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर रजिस्टर लगा हुआ है सर। 2.2 किलो ओम। हाँ जैसा सर। कि मैंने कल प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था हाँ सर। कि जो हमारा 1.8 का सप्लाई है, ये सप्लाई हमारा 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से पुल अप होके निकल के हमारे हाँ सर। एसडीए और एससीएल पर जाता है। अब ये जो सप्लाई, अब ये जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 2.2 किलो ओम की है, हाँ सर। मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, देखिए इनमें से किसी का भी एक का नंबर आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आपको लेआउट के अंदर आना है, यहाँ से आके इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट। देखिए जस्ट सीपीयू के बराबर में
ओके ओके, एक बाजू में रजिस्टर चल लगा रहा है। हुआ हाँ है सर। और मैं इसको आपको इसमें दिखाऊं, देखिए जस्ट सीपीयू के बराबर में ये लगा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। यही वाला रजिस्टर है, मैं आपको लेआउट में दिखाता हूँ, देखिए। हाँ सर। और सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक ये, और दूसरा इसके हाँ सर। बाजू में लगा हुआ है ये रहा, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। देखिए दूसरा कितना है, 1308, 308। हाँ सर। 1308, हाँ सर। ये लगेंगे दोनों। अगर सर जब आपका टच आप चेक कर रहे हैं तो इन दोनों रजिस्टर की भी हाँ वैल्यू आपको चेक करनी होगी। हाँ सर। इनकी जो वैल्यू है वो 2.2 किलो ओम ही होनी चाहिए। हाँ सर। अगर उससे कम ज्यादा आपको मिलती है तो भी हमारा टच काम नहीं नहीं कर। करेगा, ओके। ओके सर। अब देखिए ये जो सप्लाई होती है हमारी 2.2 1.8 की 2.2 किलो ओम से एसडीए पर आती है और एससीएल पर आती हाँ सर। है। जब ये सप्लाई यहाँ पुल अप होती है उसके बाद ही हमारा एससीएल और एसडीए सिग्नल एक्टिवेट होते हैं। और ये कब आएगी हाँ सर। सप्लाई, जब आप अपने मोबाइल को ट्रिगर करोगे यानी कि ऑन हाँ करोगे। सर, ऑन कर। हाँ जैसे सर। ही हमारा पावर आईसी ऑन होगा तो उसके एलडीओ सेक्शन से हमारा 1.8 आएगा और इन दोनों सिग्नल पर पुल अप हो जाएगा, तो ये दोनों सिग्नल एक्टिवेट हो जाएंगे। डाटा का हाँ काम सर। होता है चीजों को आइडेंटिफाई करना, और क्लॉक का मतलब होता है इनको क्लॉक सिग्नल देना, फ्रीक्वेंसी का हाँ सिग्नल। सर। ठीक है। उसके बाद सर एक यहाँ डाउट था। चलिए फिर देखते हैं कि ये जो हमारा जो सिग्नल है, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ आ गए हम, देखिए मतलब जो हमारा सीपीयू है ये वाला, हाँ सर। ये हाँ। सीपीयू है। तो सीपीयू के कौन से सेक्शन में आए, जीपीआईओ। हाँ जीपीआईओ सर। सेक्शन होता है सर जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। हाँ सर। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। आउटपुट। हाँ सर। जितने भी सिग्नल होते हैं इसी जीपीआईओ सेक्शन से निकलते हैं सर हमारे। हाँ सर। और इसी जीपीआईओ सेक्शन से हमारा एससीएल क्लॉक और एससीएल जो डाटा का पिन होता है वो निकलता है। हाँ सर। और निकलने के बाद सीधा हमारे टच कनेक्टर पर चला जाता है। हाँ, ओके ओके सर। तो मैं इसको आपको देखिए बोर्ड में दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, देखिए अभी मैं हाँ आता सर। हूँ यहाँ, देखो देखिए फर्स्ट पिन क्या है मेरा, ग्राउंड। सेकंड हाँ पिन सर। क्या है, एससीएल। और थर्ड पिन क्या है, एसडीए। एच डी है। और ये क्या है मेरा 2.8, और ये पिन 8। क्या है, ग्राउंड। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ देखिए एससीएल पर, तो एससीएल मेरा कहाँ जा रहा है, सीधा टेस्ट सीपीयू पॉइंट जा पर। रहा है सर, उधर साइड। कहाँ जा रहा है, टेस्ट पॉइंट पर। देखिए हाँ सर। एक हमारे देखिए रजिस्टर पर, हाँ सर। देखिए ये रजिस्टर पर। अब आप रजिस्टर के रजिस्टर दूसरी पर गया। साइड में देखोगे तो क्या शो हो रहा है आपको, 1.8। 8 सर। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए 1.8 की जो सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, देखिए हाँ। ये 1.8 की सप्लाई हमारे इस पावर आईसी से निकलती है। और ये जो सप्लाई है हमारे बहुत सारी जगह जाती है सर, देखिए पूरे मदरबोर्ड हाँ में सर, कितनी जगह जा रही है। हाँ पूरे जगह गई सर। हाँ सर। और यही 1.8 की जो सप्लाई है हमारे, देखिए आपको रजिस्टर के एक साइड देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अगर आप चेक करेंगे ना कूल टेस्ट हॉट टेस्टिंग में, तो एक हाँ तरफ सर। तो आपको जो है रीडिंग देखने के लिए मिलेगा, दूसरी तरफ आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे करके ये जो सप्लाई है पुल अप, ये हमारे रजिस्टर पर पुल अप सप्लाई होती है इस तरीके से। देखिए दूसरा जो रजिस्टर है, देखिए यहाँ भी आपको 1.8 मिल रहा है। अब बचा क्या सर इसमें, आप देखिए दो पिन बची, एक तो हमारी आईएनटी हाँ सर। जो कि हमारा इंटरप्ट पिन होता है, और एक रीसेट, हाँ। ठीक है। रीसेट। हाँ इन सर। दोनों के बीच में आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये डायरेक्ट हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हाँ हैं। सर। तो इनके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा तो एक वो डायोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो हम कहाँ आ गए सीधा, देखिए रीसेट और आईएनटी, वही सीपीयू वाले INT। सेक्शन में जीपीआईओ, हाँ सर। ठीक है। और बैक करते ठीक हैं, है सर। ये हमारा आईएनटी का पिन, हाँ सर। आईएनटी का पिन में भी एक टेस्ट पॉइंट है और एक ये टीबीएस डायोड लग रहा है। उसके बाद हाँ सीधा सर। सीपीयू में, और रीसेट भी सीधा एक टेस्ट पॉइंट और सीधा सीपीयू में। सीपीयू। हाँ सर। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल में जो है I2C प्रोटोकॉल बेस्ड टच काम करता है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये रीसेट एंड का सिग्नल है, ये कहाँ जा रहा है, टेस्ट पॉइंट पे जा रहा है एक पे, ये रहा।
जो बैक साइड में टच पॉइंट बनाए रखे हैं। उसके बाद हाँ। यहाँ से निकल के सीधा सीपीयू सीपीयू में कहा जा रहा है सर। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये जो हमारा ये सिग्नल है, ये आगे वाला, ये भी हमारा यहाँ से निकलेगा और इधर टेस्ट पॉइंट में आएगा और उसके बाद सीधा सीपीयू। देखिए इधर आए हाँ सर। टेस्ट पॉइंट और सीधा सीपीयू में, ये सीपीयू। ठीक। तो ये था हमारे जो I2C प्रोटोकॉल विच टच होता है उसका हाँ फंडामेंटल। सर। अब ये देखो, ये I2C प्रोटोकॉल टच जो होती है, ये आपको बहुत सारे मोबाइलों के अंदर देखने के लिए मिलेगी, हाँ सर। जिनमें अलग इंडिविजुअल कनेक्टर है उसमें भी, और जिसमें कनेक्टर हमारा डिस्प्ले के अंदर आता है उसमें भी। हाँ सर। उसमें भी ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी फोन आए तो आपका सबसे काम है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, हाँ सर। और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये चेक करना कि हमारे मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है।